जिसके नाम प्लाट की रजिस्ट्री हो जाए, वो सीना तान के कहता है ये मकान मेरा है, वो सीना तान के कहता है ये घर मेरा है, वो सीना तान के कहता है ये जगह मेरी है। लेकिन आओ उस्मान गनी की शान देखो, जिनके बारे में आया कि 2 मरतबा जन्नत को खरीद लिया हो। अल्लाह अकबर, वो राह खुदा में माल लुटाने वाले थे। जब बीरे रोमा खरीदा था तब मेरे आका ने उनके लिए दुआ की, जिनके बारे में आका फरमाते हैं कि मेरा उस्मान जन्नती है। अशराए मुबशरा जो 10 सहाबाए किराम हैं जिनको दुनिया में नबी ने जन्नती होने की बशारत दी, जरा उनकी जिंदगी को देख लो। क्या उनके पास नमाजों की कमी है? क्या उनके पास रोजों की कमी है? क्या उनके पास हज और ज़कात की कमी है? क्या उनके पास सदकात की कमी है? क्या उनके पास नेक अमाल की कमी है? हमारे पास तो कोई नेकी ऐसी नहीं जिस पे सीना तान के कहते कि इस पे हम बख्शे जाएंगे। नमाजें हमारे पास नहीं, रोजों का सवाब हमारे पास नहीं, ज़कात का सवाब हमारे पास नहीं, हज का सवाब हमारे पास नहीं, नेक अमाल हमारे पास में नहीं है। फिर भी फूले नहीं समा रहे हैं कि हम जन्नत में जाएंगे। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अम हसिब तुम अंतदखुलुल जन्नता, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा? अल्लाह अकबर, उस्मान गनी की जरा शान देखो। जब जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरते, खड़े होके इतना रोते कि आंखों से आंसू टपकने लगते और दाढ़ी भीग जाती, जमीन पे आंसू टपकने लगते। कोई रोक देखने वाला कहता, हुजूर आप तो बख्शे बख्शाए हो, आपको तो दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली है, आप तो वो हो जिसके लिए नबी ने दुआ की है कि उस्मान से कोई पूछताछ न हो। अल्लाह अकबर, आप इतना क्यों रोते हो? तो उस्मान गनी ने एक जुमला कहा था, ऐ दुनिया वालों दिल की तख्ती पे लिख लो, आज कब्रिस्तान में क्रिकेट मैच होता है, कब्रिस्तान के अंदर बैठ के जुआ खेलने वालों, कब्रिस्तान में बैठ करके इधर उधर की बातें करने वालों, कब्रिस्तान में बैठ करके हंसी मजाक और ठट्टे करने वालों, कभी देख लिया करो वहां पर तुमसे ज्यादा हसीनो जमील लेटे हुए हैं, तुमसे ज्यादा मालदार वहां लेटे हुए हैं। जो कहते थे मौलाना कल से नमाज पढ़ने आएंगे, जो कहते थे मौलाना कल से हम आएंगे फजर में, आप हमको देख लेना, लेकिन जी के जी में रह गए, अरमान सारे चल बसे। कभी देख लो कब्रिस्तान में जाकर के कैसे कैसे हसीन लेटे हुए हैं, कैसे कैसे दौलत वाले लेटे हुए हैं, कैसे कैसे पैसे वाले लेटे हुए हैं। जो बिल्डिंगों में फख्र करते थे आज वो मनो मिट्टी के नीचे लेटे हुए हैं। कभी सोच लिया करो ये कब्र क्या है? जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में जन्नती बनाया है, वो कब्र को याद करके रो रहे हैं। हमारे पास तो कोई नेकी नहीं, फिर भी हम फूले नहीं समा रहे हैं। अल्लाह अकबर, कभी गौर किया है तुमने ये कब्र क्या है? ये कब्र रोजाना इंसान से पुकार के कहती है, ऐ मेरे ऊपर अकड़ के चलने वाले, ऐ मेरे ऊपर सीना तान के चलने वाले, ऐ मेरे ऊपर गाड़ियों को दौड़ाने वाले, ऐ मेरे ऊपर अपने सीने को तान करके चलने वाले, इतना याद रख, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं वहशत का घर हूँ, मैं अकेली कोठरी हूँ। जब मेरे अंदर आए तो रोशनी का इंतजाम करके आना, जब मेरे अंदर आए तो अपने नेक आमाल को साथ में लेकर के आना, जब मेरे अंदर आए तो कीड़े मकोड़ों से हिफाजत का इंतजाम करके आना। अल्लाह अकबर, उस कब्र की काली कोठरी को याद कर लिया करो। एक दिन मैं अपने घर पे बैठा हुआ था, मगरिब और इशा के दरमियान का मामला था, अचानक से लाइट चली गई और जब लाइट गई तो अंधेरा हो गया, तन्हाई थी, अकेलेपन की वजह से मैं डरने लगा, अंधेरा हुआ, मुझे खौफ लाहिक हुआ। मैंने सोचा फुरकान, यहाँ तेरे वालिद भी बैठे हैं, यहाँ तेरी वालिदा भी बैठी है, यहाँ तो भाई भी मौजूद है, आवाज देगा अभी भाई मदद को आ जाएंगे, आवाज देगा अभी वालिद मदद को आ जाएंगे, आवाज देगा अभी तेरे घर वाले तेरे सामने खड़े हो जाएंगे। काली कोठरी को याद कर ले, जहां बाप मिट्टी के नीचे बेटे को दफन करके चला आएगा, जहां बेटा बाप को मिट्टी के नीचे दफन करके चला आएगा, जहां भाई भाई को दफन करके चला आएगा, दोस्त दोस्त को दफन करके चला आएगा, पड़ोसी पड़ोसी को दफन करके चला आएगा। उस काली कोठरी में कौन है जो हमारे काम आएगा? उस काली कोठरी में कौन है जो हमारी मदद करेगा? ऐ दुनिया के जिंदा दिल मुसलमानों, जहां बाप साथ छोड़ देता है, जहां भाई साथ छोड़ देते हैं, जहां मामू साथ छोड़ देता है, जहां खालू साथ छोड़ देता है, जहां पर भांजे साथ छोड़ देते हैं, जहां पर साले साथ छोड़ देते हैं, जहां बहनोई साथ छोड़ देते हैं, अरे जहां पर रिश्तेदार साथ छोड़ देते हैं, वहां कोई और काम नहीं आता है, मदीने वाला मुस्तफा काम आता है। वाह भाई वाह, नारे तकबीर। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
इसी को मेरा इमाम कहता है, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं। गर फरिश्ते मुझे उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं ऐ फरिश्तों क्यों उठूं। मर के आया हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते, मैं तो कब्र में जो आया हूं, मौत ने मेरे ऊपर ये एहसान कर दिया कि पूरी जिंदगी नबी पे सलाम पढ़ते रहे, पूरी जिंदगी नबी पे दुरूद पढ़ते रहे, नबी का दीदार ना हो सका। मौत ने मेरे ऊपर ये एहसान कर दिया कि जैसे ही मैं कब्र में पहुंचा हूं, मुझे मदीने वाले मुस्तफा का दीदार हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। याद कर लिया करो उस काली कोठरी को। जनाजा रहबरी करता है पीछे चलने वालों की, जनाजा रहबरी करता है पीछे चलने वालों की, दिखाता है उन्हें रास्ता जो रास्ता भूल बैठे हैं। भूल गए हम, भूल गए। अभी चंद दिन गुजरे कोरोना को गए हुए, भूल गए। हल्का सा झटका दिया मेरे रब ने, हल्का सा झटका। और अभी चंद दिन पहले एक हला चला, हल्का सा जमीन क्या हिली, लोगों को खुदा याद आ गया। कौम है बस ये अपनी मस्ती में, मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं, यूट्यूब चलाने से फुर्सत नहीं। अरे मेरे अजीजों, में तो एक चीज ये सोच में पड़ गया कि 2.5 घंटे की फिल्म बैठ के देख ले रहा है, 15 मिनट मस्जिद में लग रहे हैं, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा नमाज पढ़ने, नहीं पढ़ेगा नमाज। और सबसे पहला सवाल कयामत में नमाज का होगा। जो सवाल पहले है उसी में 0। क्या होगा आगे? इसी को आला हजरत ने कहा था, उनको रहम आए तो आए वरना, उनको रहम आए तो आए वरना, वो करीम मां रहे क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। हाय दूर जाना है रहा दिन थोड़ा, मत पे क्या मार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहां आकर नाव, ऐन मझधार है क्या होना है। आज मोबाइल पे गंदी तस्वीरें देख करके, आज मोबाइल पे गंदी फिल्में देख करके ये आंखें इस लायक नहीं रही कि वहां नबी का दीदार होना है, वहां गौसे आजम का दीदार होना है, वहां गरीब नवाज के सामने पेश होना है, वहां आला हजरत का दीदार करना है। मेरा इमाम कहता है, कल तो दीदार का दिन है और यहाँ, कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। अल्लाह अकबर। अपनी आंखों को पाकीज़ा कर लो प्यारे मुसलमानों। ये आंखों की रोशनी बड़ी कीमती रोशनी है। जिसकी आंखों से ये रोशनी छिन गई है, आप उससे पूछो ये आंखें कितनी कीमती है। प्यारे मुसलमानों, पूरी जिंदगी की दौलत देने के लिए तैयार है इंसान की आंखों की रोशनी मिल जाए, लेकिन नहीं तुम्हारे पास आंखों की रोशनी है। कब तक ऐसे जिंदगी गुजारते रहोगे? कुछ पैगाम लेके जाया करो जलसों से, सिर्फ हंसी मजाक के लिए ना आया करो, बल्कि देखो जलसे होते क्यों है। कमेटी वालों ने कितनी मेहनत से इस प्रोग्राम को सजाया होगा, सुबह से लगे होंगे इसको डेकोरेशन में, कब से परेशान होंगे फोन करते करते कि हजरत कहां तक आ गए, कहां तक आ गए। ये पूछते पूछते कभी सोच लिया करो फिर ये जलसे होते क्यों है। तहजीब की जात बिगड़ जाती है, उसे संवारने के लिए जलसे होते हैं। मस्जिद का शिकम नमाजियों की गिजा से खाली हो जाता है, तो नमाजियों की तादाद में इजाफा करने के लिए जलसे हुआ करते हैं। लोग रमजान शरीफ के रोजे नहीं रखते तो उनकी फजीलत बता करके रोजे रखने का शौक दिलाने के लिए जलसे हुआ करते हैं। अरे जब लोग मालिक के निसाब होने के बावजूद अपने माल की ज़कात नहीं देते हैं, तो ज़कात ना देने में कितना बड़ा गुनाह है ये बताने के लिए जलसे हुआ करते हैं। झूठ बोलने में कितना बड़ा गुनाह है, इसकी क्या सजा है ये बताने के लिए जलसे हुआ करते हैं। आज हम गौसे आजम का जिक्र सुनने आए हैं। करामतें तो बहुत सुनते रहते हो गौसे आजम की, कभी सीरत देख लो गौसे आजम की। अभी सिर्फ मैं इत्तकुल्लाह पे बोल रहा हूँ, इतना याद रखो अल्लाह से डरो। हम अल्लाह से नहीं डर रहे हैं। आज वो मेरे आका की हदीस पाक आज हमारे निगाहों के सामने है। रियाज़ुस सालिहीन में मैंने हदीस पढ़ी, आका फरमाते हैं, ये उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, आका ने फरमाया मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा कि वो सुबह को मोमिन होंगे तो शाम को काफिर हो जाएंगे, शाम को मोमिन होंगे तो सुबह को काफिर हो जाएंगे। ऐ दुनिया के नौजवानों सुनो आज मेरी ये तकरीर को और दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाना। क्या आज हम उस दौर से नहीं गुजर रहे? ऐसे ऐसे कुफरिया गाने चल
रहे हैं, जिनको मेरा भाई शौक से गाता हुआ जा रहा है, कार में गाने बज रहे हैं, बराबर में गाता हुआ जा रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है, कान में ब्लूटूथ लगी है, ईयरफोन लगी हुई है, वो कुफरिया गाने गाता हुआ चला जा रहा है। मुझे एक बार अपने दिल पे हाथ रख के ये बता दे, तू गाने सुनता जा रहा है, रात को तूने मोबाइल सामने रख लिया तकिए से लगा करके और फिल्म देख रहा है, कुफरिया गाने उसमें है, कुफरिया बातें उसके अंदर है, और इसी हाल में तू सो गया। मुझे बता, आंख कब्र के अंदर जाकर खुली तो कौन है जो तेरे काम आएगा? ये गाने सुनते हुए दुनिया से चले गए, और आंख कब्र में खुली तो कौन आए काम आएगा? मैंने ऐसे ऐसे हादसे रोड पे होते हुए देखे हैं। अरे चंद दिनों की बात है, इसी दुरनिया के करीब भी तो एक हादसा बहुत बड़ा हुआ था। अरे प्यारे मुसलमानों, ऐसे ऐसे हादसे मैंने देखे कि अच्छा रास्ते रहा था, इसी हाईवे की बात है जो रामपुर वाला जो हाईवे है, कि एक साइड से रोड जाम था और दूसरी साइड से ट्रैफिक चल रहा था। लड़की वाले उस लड़के को देख के चले गए। उस दिन उसके माँ बाप देखने जा रहे थे, ईयरफोन कान में लगी, ब्लूटूथ कान में लगी। अल्लाह अकबर। गाड़ी तेज दौड़ा के एटीएम से पैसे निकालने जा रहा था, ट्रक से ओवरटेक किया, सामने से दूसरा ट्रक आया। ट्रक के पहिए के नीचे जब उसकी गर्दन का हिस्सा आया ना, तो ये आंखों की पुतलियां रोड पे टहल रही थी, रोड पे। अब मुझे बताओ, गाने सुनते हुए दुनिया से चले गए तो क्या होगा कब्र के अंदर? कभी कब्र की काली कोठरी को याद नहीं किया तुमने? रहना कितने दिन है इस दुनिया में? कैसे कैसे जवान दुनिया से चले गए, कैसे कैसे हट्टा कट्टा नौजवान जिनकी सेहत का जवाब नहीं था, जो नाश करते थे अपनी सेहत पे, कब्रिस्तान में लेटे तमन्नाएं कर रहे, मौला काश एक बार और भेज दे, कभी सजदे से सर नहीं उठाएंगे। तुम्हारे पास जिंदगी की सांसें थी, तुम्हारे पास तो जिंदगी की डोर चल रही है, तुमको तो अपने रब की इबादत करनी चाहिए थी। एक ईसाई मुफक्किर ने कहा था कि मुसलमान जिस दिन फजर की नमाज में ऐसे जमा होने लगा जैसे जुमे में और ईद की नमाज में जमा होता है, फिर उसे हुकूमत करने से कोई रोक नहीं सकता। वाह भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर। वाह भाई, गौसे आजम का जिक्र सुनने आए हो, सीखो गौसे आजम की सीरत से हमें पैगाम क्या मिला। करामतें मैं बहुत सुना सकता हूँ आपको, लेकिन आज करामत नहीं सुनाऊंगा, गौसे आजम की सीरत बताऊंगा कि पैगाम क्या दिया है मेरे गौसे आजम ने, क्या दर्स दिया है हमें गौसे आजम ने, क्या सबक दिया है हमें गौसे आजम ने। तुम तो ये सोचते हो ना, मेरे किसी भोले भाले भाई ने कह दिया कि जब तक हिंदुस्तान में गरीब नवाज है मुसलमानों का कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ, मैं मानता हूँ अल्लाह ने गरीब नवाज को ये पावर, ये इख्तियार दिया है कि वो चाहे तो पूरे हिंदुस्तान को अपने कटोरे के अंदर संभाले। लेकिन कभी तुमने इस पे भी गौर किया है, बगदाद की तारीख को भी उठा के देखा है, जब हिलाकू खान ने कसम खाई थी कि तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मुसलमानों की गर्दनें काट के उनके सरों का मीनार नहीं बना दूंगा और आखिरी खोपड़ी में जाकर के शराब पीऊंगा। तारीख बताती है जब हिलाकू खान की फौज बगदाद को तबाह करने के लिए आ रही थी, तो हिलाकू खान की फौज को देख के बगदाद वाले अल्लाह के वली की बारगाह में गए, हुजूर बचा दीजिए, हिलाकू खां की फौज आ रही है। अल्लाह के वली कटोरा पलट देते, बगदाद छुप जाता, वो ढूंढते रहते लेकिन बगदाद नजर नहीं आता। फिर उसके बाद हिलाकू खां की फौज दोबारा आई, फिर लोग अल्लाह के वली की बारगाह में आए, हुजूर बचा लीजिए, हिलाकू खां की फौज आ रही है। अल्लाह के वली ने फिर कटोरा पलट दिया, बगदाद छुप गया लोगों की निगाहों से। तीसरी मर्तबा फिर फौज आई, हिलाकू खां ने भेजा, लेकिन लोग फिर आए अल्लाह के वली की बारगाह में, हुजूर हिलाकू खां की फौज हमें बर्बाद करने आ रही है। आपने फिर कटोरा पलट दिया, बगदाद छुप गया उन लोगों की निगाह से। अल्लाह अकबर। चौथी मर्तबा हिलाकू खां बोला मैं खुद चलता हूं तुम्हारे साथ में, देखता हूं बगदाद मिलता कैसे नहीं है। जब हिलाकू खां फौज के साथ आ रहा था, तारीख देखो उठा करके, तुम सोचते हो मुसलमानों का कुछ नहीं होगा, आज किसी महकमे में तुम्हारी सुनवाई नहीं, पुलिस महकमे में जाओ तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं, बैंक में जाओ तो दाढ़ी टोपी वालों को हिकारत की निगाह से देख करके एक तरफ खड़ा कर दिया जाता है, डाक खाने में जाओ तो कोई तुम्हारी पूछगछ नहीं। क्यों नहीं है? कभी गौर किया तुमने? वो कौम जो सरदार थी, वो कौम जो हुकूमत करने वाली थी, वो कौम जिसका नाम इज्जत से लिया जाता था, वो कौम मुसलमान की कि ईसाई औरतें अपने बच्चों से कहती थी, रोते थे, बच्चों चुप हो जाओ वरना मुसलमान आ जाएंगे। ये धाक बैठी हुई थी मुसलमानों की। लेकिन आज मुसलमान जलील क्यों है? आज मुसलमान रुसवा क्यों है? तो सबसे बड़ी इसकी वजह मैं ये बता दूं, आज मुसलमान आपस में
बट गया, आज हम बिरादरियों में बटे, आज हम सिलसिलों में बटे, आज बांट दिया बिरादरी को। ये खासाब है, ये अंसारी है, ये अरबी है, ये मंसूरी है, बांट दिया आज मुसलमानों को बिरादरी में। इस कमजोरी का फायदा हमारे गैरों ने उठा लिया। अरे तुम तो मुसलमान थे, तुम तो एक नबी के मानने वाले थे, तुम तो एक खुदा के मानने वाले थे, फिर तुम आपस में बट गए। अगर मैं तुमसे एक बात ये पूछ लूं कि तुम मुझे सीना तान के ये बता दो कि तुम जो हो कौन सी बिरादरी के हो, वो कहेगा मौलाना हम तो खासाब हैं। मैं कहूंगा जरा परदादा से ऊपर का मामला बता के कौन सी बिरादरी के थे, वो नहीं बता पाएगा। लेकिन बट गए। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शायर मुल्क हिंदुस्तान भाई राशिद रजा मरकजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती फुरकान रजा मंजरी जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। माशाअल्लाह, शायर इस्लाम राशिद रजा मरकजी की आमद हो चुकी है। बस मेरे बाद उन्हीं को आप समात करेंगे। ये प्रोग्राम अभी काफी देर तक चलेगा। बस थोड़ी सी कुछ नसीहत की बातें हैं, अमल कर लेंगे, मेरे लिए क़यामत में बख्शिश का जरिया बन जाएगी। बहुत अच्छा राशिद भाई बैठे, अल्हम्दुलिल्लाह ये शायर भी हैं और अपने वक्त के बेहतरीन आलिम दीन भी हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे। देखें मैं अर्ज क्या कर रहा था, बगदाद हिलाकू खां की फौज, जब बगदाद हिलाकू खां की फौज तबाह करने के लिए आई तो चौथी मर्तबा जब अल्लाह के वली कटोरा पलटना चाह रहे थे तो इल्हाम होता है कि अब कटोरा मत पलटो। हमने 3 बार बगदाद वालों को सुधरने का मौका दिया, लेकिन ये नहीं सुधरे, अपने गुनाहों से बाज नहीं आए, अपनी अय्यारियों से बाज नहीं आए, अपनी मक्कारियों से बाज नहीं आए। अब इनको कोई कत्ल करने से रोक नहीं सकता। अल्लाह अकबर। अल्लाह के वली ने भी जामे शहादत उनके साथ में नोश कर लिया। तो क्या समझते हो, वो पत्ता पेड़ से गिर जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो जानवर ज़िबाह कर दिया जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो मछली शिकार हो जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है, अरे वो घास काट ली जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। तुम 5 वक्त की नमाज गायब कर दो, तुम्हारे ऊपर मुसीबतें ना आए, परेशानियां ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, गम मत करो, सुस्ती मत उठाओ, तुम ही बुलंद रहोगे बशर्त के तुम मुसलमान बन जाओ, बशर्त के तुम मोमिन बन जाओ। एक बार अपने सीने पे हाथ रख के मुझे बता दो, क्या हम मोमिन बने, क्या हम मुसलमान बने। नबी फरमाते हैं मोमिन की तारीफ करते हुए, मुसलमान की तारीफ करते हुए आका फरमाते हैं अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। बताओ क्या आज हमसे हमारा भाई महफूज है? आज हम अपने भाइयों को जुबान से गाली देते हैं, हाथ से तकलीफ पहुंचाते हैं, पैर से तकलीफ पहुंचाते हैं। आका फरमाते हैं मोमिन मोमिन के लिए बुनियाद में लगी हुई ईंट की तरह है, एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। आप मुझे बताओ क्या हम अपने भाई को तकबीयत पहुंचा रहे हैं, क्या हम अपने भाई को मजबूत कर रहे हैं? नहीं। अगर कोई भाई तरक्की करने लगे तो हम सोचते किसी तरीके से इसे नीचे लाया जाए, इतना पैसा इसके पास कहां से आया, इतनी दौलत इसके पास कहां से आई, बजाय हम उसकी तरक्की को देख करके खुश हो, हमने जलन शुरू कर दी, हमने हसद शुरू कर दिया। हसद क्या है? शेख सादी फरमाते हैं कि हसद नेकियों को ऐसे खाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है, और हदीस पाक भी है। और मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसद के ताल्लुक से फरमाया है कि हसद नेकियों को ऐसे तबाह कर देता है जैसे आग लकड़ी को जला देती है। अल्लाह अकबर। कभी गौर किया आपने? ये हसद है, ये हसद है। आका ने फरमाया ना मेरी उम्मत बनी इसराइल 72 फिरकों में बटी थी, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी। 72 जहन्नम में जाएंगे, एक फिरका जन्नत में जाएगा। वो जहन्नम में जो जाने का सबब होगा वो कभी गौर किया आपने क्या होगा? वो हसद होगा, हसद। राशिद भाई वो हसद होगा, हसद। अब आप कहोगे मौलाना कोई दलील, तो मैं बताऊं। हसद के अदद देखें आप, हे के 8, सीन के 60, कितने हुए? 60 और 8 कितने हुए? 68, और दाल के 4 कितने हुए? 72 हुए। ये हसद के अदद हैं। जो 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे वजह हसद होगी।
कोई हजरत अमीर मुआविया से हसद करता है, कोई सहाबा से हसद करता है, कोई नबी की शान में गुस्ताखी करता है, हसद उनको भी है। ये हसद एक ऐसी चीज है जिसके दिल में आ जाता है ना, वो खुद तो घुलता ही रहता है, बीमारियां लगाता ही रहता है और दूसरों को भी अपने हसद के जरिए वो तकलीफ पहुंचाता रहता है। ये हसद के बारे में आका ने फरमाया, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी हसद होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर। ये हसद क्या है? अगर किसी भाई को अल्लाह ने तरक्की दी है तो आप दुआ करो, या अल्लाह उसको और तरक्की अता फरमा, उसके सदके में मुझे भी तरक्की अता फरमा। ये रश्क है, रश्क। ये करना सवाब है और हसद करना गुनाह है। अब आओ जरा देखो, आज बांट दिया मेरी कौम को, आज बिरादरियों में हम बटे, आज हम पीरों के नाम पे बट गए। एक किसी दूसरे पीर का मुरीद है तो वो दूसरे पीर को देखना गवारा नहीं करता, कहता है कि नहीं मैं इसकी क्यों बात करूं। ऐसी अंधी तकलीफ चल रही है आज के दौर में कि कोई किसी दूसरे पीर को देखना ही गवारा नहीं करता। अल्लाह अकबर। ये आज दौर है मेरा, मैं क्या बताऊं आपको। इसने बांट दिया मेरी कौम को, बिरादरियों में हम बटे, सलासिल में हम बटे, पीरों के नाम पे हम बटे। इसी का फायदा गैरों ने उठाया और वो आज हमारे ऊपर कब्जा करे हुए हैं। याद रखो, मैं एक सवाल आपसे करता हूं, गरीब नवाज ने 95 लाख यानी 1 करोड़ के करीब लोगों को इस्लाम में दाखिल किया था। उन 1 करोड़ की 10 करोड़ औलाद हिंदुस्तान में आज मौजूद है। बताओ वो कौन सी बिरादरी के थे? बताओ वो कौन सी बिरादरी के थे? तुम नहीं बता पाओगे कौन सी बिरादरी के थे, तो फिर लड़ाई कैसी, फिर झगड़ा कैसा। हमने कुरान की आयत पढ़ी है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। की बारगाह में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। जितना ज्यादा तकवा उतना ही ज्यादा अल्लाह की बारगाह में इज्जत। तो तकवा इख्तियार करो ना, परहेजगारी इख्तियार करो ना। तकवा होगा, परहेजगारी होगी तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तुम मुकर्रम होगे, इज्जत वाले होगे। अब आओ, हम अल्लाह से नहीं डर रहे, हमने कब्र को भुला दिया है, कब्र की तारीकी को भुला दिया, कब्रिस्तान को हमने भुला दिया। हमको मरना भी है ये भी हम भूल गए हैं। ये अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल किया करो, सही माना में अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। देखो आओ, मैं गौसे आजम का जिक्र सुनने आए हो, गौसे आजम की जरा शान तो देखो। गौसे आजम के एक मुरीद का कहना है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे शेख ने 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी है। ऐ दुरनिया वालों, 40 साल ईशा की नमाज में वुजू करते हो, फजर की नमाज उसी वुजू से आप अदा फरमाते। ये पीठ गौसे आजम की बिस्तर से नहीं लगी 40 साल, आज हम सो के नहीं उठ पाते हैं। गौसे आजम का नाम लेने वालों, गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों, सिर्फ करामतें सुनने से काम नहीं चलेगा, गौसे आजम की अदाओं को अपनाओ। 15 साल ऐसे गुजारे गौसे आजम ने, एक पैर खड़ा कर लेते, एक जमीन पे रखते, लकड़ी का सहारा लेते और पूरी रात में एक कुरान शरीफ मुकम्मल फरमा लिया करते थे। आज हम कुरान कब पढ़ते हैं? जब कुरान खानी होती है। आज हम कुरान कब पढ़ते हैं? जब किसी के यहाँ तीजा होता है। आज हम कुरान कब पढ़ते हैं? जब किसी के यहाँ 10वां होता है। आज हम कुरान कब पढ़ते हैं? 20वां हो, 30वां हो, 40वें में कुरान पढ़ते हैं, या बरसी में हम कुरान पढ़ने के लिए चले जाते हैं। लेकिन हम हर वक्त कुरान की तिलावत नहीं करते। याद रखो, लोहे पे जब जंग आ जाती है तो उसे कैसे दूर किया जाता है? जब लोहे पे जंग आती है तो उसे आग में डाल करके साफ किया जाता है। और जब दिल के ऊपर जंग आ जाती है गुनाहों की वजह से, गुनाह की वजह से दिल काला हो जाता है, सिया हो जाता है, तो दिल की जंग को कैसे दूर किया जाता है? तो इसके बारे में मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया है कि लोहे की जंग को यानी उसको सैकल करने के लिए आग में डाला जाता है और दिल के जंग को दूर करने के लिए कुरान की तिलावत की जाती है। वाह भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर जिंदाबाद। आज हम कुरान की तिलावत नहीं कर रहे, फजर के बाद कुरान की तिलावत करनी चाहिए। हर वक्त हमको कुरान की तिलावत करनी चाहिए। एक हर्फ के पढ़ने पे 10 नेकियां। क्या अच्छा होता कि हम कुरान पढ़ते, घर में बरकतें नाजिल होती, घर में खैर व बरकत का नुज़ूल होता। आज रोना रोया जाता है कि कमाने वाले बहुत हैं लेकिन बरकत नहीं हो रही है, पैसे बहुत आते हैं, इधर आते हैं उधर चले जाते हैं। अल्लाह अकबर। एक सहाबी के विसाल का वक्त करीब आया, उनके बच्चे बहुत ज्यादा थे, तो किसी ने कहा कि आप दुनिया से जा रहे हो, आपके बाद आपके बच्चों का क्या होगा? उन्होंने कहा मेरे बच्चों का कुछ नहीं होगा। कहा कैसे कह सकते हो? कहते हैं कि मैं अपने घर में जो आका ने फरमाया है, जिस घर में सूरह वाक़िआ की तिलावत
होगी उस घर में कभी फाका नहीं होगा। मैं रोजाना शाम को अपने घर में सूरह वाक़िया पढ़ता हूँ, मेरा ईमान है, मैं जानता हूं जो आका ने फरमा दिया वो हक है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। तो प्यारे मुसलमानों, अल्लाह ने कुरान में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मास्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। अब आओ गौसे आजम का जिक्र सुनने वालों। गौसे आजम 15 साल कुरान की तिलावत कर रहे हैं, एक पैर खड़ा करके। आप 10 मिनट खड़े नहीं हो सकते एक पैर खड़ा करके, लेकिन गौसे आजम की शान देखो। ये गौसे आजम है कि पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजार दी गौसे आजम ने। और गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इल्म दीन हासिल किया है। तारीख बताती है गौसे आजम ने 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में तालीम हासिल की, और 18 साल के बाद आप जब मदरसे से पढ़ के आ रहे थे, बैल की पूंछ पकड़ी, बैल इंसानी आवाज में कहता है अब्दुल कादिर, तुम्हें अल्लाह ने खेलने के लिए पैदा नहीं किया है, तुम्हें किसी और काम के लिए पैदा किया है। जब आप अपने मकान की छत पे चढ़े, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है कि गौसे आजम के सामने से पर्दे हट गए और आप कस्बा जीलान में खड़े होकर के काबे का दीदार कर रहे थे। वहीं से मैदान अराफात को साफ देख रहे थे। नीचे आए, अम्मी से कहा अम्मी अब इजाजत दे दो, मैं इल्म हासिल करने के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ, मजीद हुसूल इल्म के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ। मुझे बताओ गौसे आजम जब मादरजाद वली हैं, गौसे आजम जब पैदाइशी वली हैं, तो उन्हें पढ़ने की क्या जरूरत थी, उन्हें तालीम हासिल करने की क्या जरूरत थी? तो सुनो प्यारे मुसलमानों, सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, बुलंद अजमत इल्म से मिलती है। आज तालीम के नाम पे हमारे पास कुछ नहीं, यही वजह है उनकी 70 साल की मेहनत आज रंग ले आई, जो आज हमारे ऊपर कब्जा किए हुए हैं। और आज हमारे कौम के मुसलमानों के भाइयों को देखो, इनको देखो, शाम को मगरिब के बाद आप कभी गुजर जाना मुस्लिम बस्ती से, चाहे दोरनिया के उस पार चले जाना, चाहे इस पार आकर के देख लेना, ईशा के करीब में 4-4, 5-5 बच्चों की टोलियां लगी हुई होंगी। कोई पबजी खेलेगा, कोई फ्री फायर खेलेगा, कोई व्हाट्सएप चला रहा है, कोई इंस्टाग्राम चला रहा है, कोई ट्विटर, कोई फेसबुक, लगे हुए हैं मोबाइल में। और उनके इलाके से गुजरो, वो किताबें लेके पढ़ रहे हैं, वो स्टडी कर रहे हैं, वो मुताला कर रहे हैं, वो किताबें लेकर के तालीम हासिल कर रहे हैं, एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एजुकेशन जिसके पास होता है ना, तालीम जिसके पास होती है, शिक्षा जिसके पास होती है, वही सरदार होता है। कलम की ताकत जिसके पास होती है, वही सरदार माना जाता है। तुम हो दिन दिन भर मोबाइल में लगे हुए, पढ़ाई से तुमको मतलब नहीं, लिखाई से तुमको मतलब नहीं, बस जिस गली से गुजर गए, गलियों में हंसी मजाक ठट्टे करते हुए कब तक इस तरह से जिंदगी गुजारते रहोगे? कब तक ऐसे जिंदगी तुम्हारी चलती रहेगी? एक दिन आने वाला है। इतना याद रखना, जो मैंने कहा था ना कि जो कौम अपने असलाफ की तारीख को भुला देती है, उसका नाम सफाए हस्ती से मिटा दिया जाता है। तुम फूले नहीं समा रहे हो। हाँ हाँ, मैं मानता हूँ बुजुर्गाने दीन का आस्ताना जब तक हिंदुस्तान में है, बुजुर्गाने दीन चाहे तो हिफाजत पल भर में तुम्हारी फरमा ले, लेकिन तुम नमाजें ना पढ़ो, रोजे ना रखो, शरीयत के दायरे में तुम्हारा वजूद नहीं है, तो फिर बताओ ये अल्लाह वाले कैसे तुम्हारे काम आएंगे? क्या तुमने इनकी अदाओं को अपनाया? क्या तुम इनके बताए तरीके पे चले? क्या तुम इनके बताए रास्ते पे चले? गौसे आजम की मोहब्बत का दम भरने वालों, देखो गौसे आजम ने कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में तालीम हासिल की, उसके बाद आप बगदाद इल्म हासिल करने जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये गौसे आजम है, फरमाते दौराने तालिबे इल्मी मैंने जितनी परेशानियों का सामना किया है, मेरे गौसे आजम के जरा अक़वाल को आप देखें तो सही। गौसे आजम ने हरी सब्जियां खा करके गुजारा किया, दरख्तों के पत्ते खा करके गुजारा किया, दरख्तों की छाले खा करके गुजारा किया। गौसे आजम कहते हैं एक दिन भूख ने जब ज्यादा बेचैन कर दिया मुझको, तो मैं गया कर्फ के खंडरात की तरफ के कोई मुबाह चीज मिल जाए उठा के खा लूं। कहते 40 फकीर और वहां भूख भूख चिल्ला रहे थे। मेरे गौस कहते मैं वापस आ गया, मैंने वुजू किया, मस्जिद में नमाज पढ़ने खड़ा हो गया। मैंने देखा कि जब सलाम फेरा तो एक साहब खाना खाने के लिए बैठ रहे थे। कहते मेरे दिल में शौक आया कि ये मुझे अपने खाने में शरीक कर लेते। मेरे गौस कहते हैं फिर उस साहब ने कहा कि आओ बेटा तुम भी खाना खा लो। मेरे गौस कहते हैं मैं खाना खाने के लिए बैठा तो उन्होंने कहा बेटा कहाँ पढ़ते हो? मैंने कहा कि मैं मदरसा निजामिया में पढ़ता हूँ। कहा बेटा यहाँ सादात घराने का एक बच्चा पढ़ता है, कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ का। कहा क्या नाम है? कहा उसका नाम अब्दुल कादिर है। कहा क्या काम है? कहा मैं उसको कई दिन से ढूंढ रहा हूँ
लेकिन वो बच्चा मुझे नहीं मिला। कहते क्या काम है? कहा मैं जब आ रहा था तो उसकी माँ ने मुझे थोड़ा सा सोना दे के कहा था, ये मेरा बेटा बगदाद में तालीम हासिल कर रहा है, मेरा बेटा बगदाद में इल्म हासिल कर रहा है, मेरे बेटे को ये दे देना, उसके खर्च में काम आएंगे। अल्लाह अकबर। वो कहते मेरे पास जो पैसे थे वो खत्म हो गए, अब मेरे पास कुछ नकद नहीं बचा, तो मैंने उसका सोना बेच के थोड़ा सा ये सामान, खाने का सामान लेकर आया हूँ। काश वो बच्चा मुझे मिल जाता तो मैं उससे माफी मांग लेता जो मैंने खर्च कर दिया है उसकी, और जो बचा है उसकी अमानत उसको दे देता। मेरे गौस पाक ने फरमाया जिस बच्चे को तुम ढूंढ रहे हो वो अब्दुल कादिर मैं ही हूँ। उसने कहा बेटा माफ कर देना, मैंने तुम्हारे सोने में से थोड़ा सा बेच दिया है। मेरे गौस ने फरमाया कोई बात नहीं। देखो ये गौसे आजम का दिल है कि खाने की तरफ माइल भी होता है तो अपने ही खाने की तरफ माइल होता है। ये गौसे आजम है। जरा सोचो तो सही, गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु को जो सोना मिला अपने पास नहीं रखा, वो जो फकीर कर्ख के खंडरात में भूख भूख चिल्ला रहे थे, खाना खरीद करके उन फकीरों को जाकर के खिला दिया। ये गौसे आजम है। आप सोचते हो गौसे आजम बनते कैसे है? गौसे आजम ऐसे ही नहीं बन जाते। मेरे गौस फरमाते दरस्तुल इल्मा हत्ता सिर तो कुतुबा, मैंने इल्म हासिल किया है, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर जिंदाबाद सुभान अल्लाह। इल्म हासिल करो और अपनी औलाद को इल्म हासिल कराओ। वो गौसे आजम की वालिदा जिसने अपने सीने पे औलाद की जुदाई का पत्थर रख लिया, लेकिन गौसे आजम को रोका नहीं, जिनकी उम्र 80 साल के करीब हो गई है और गौसे आजम की उम्र 18 साल के करीब हो गई है। माँ ने ये नहीं कहा मेरे लाल तू अब मुझे छोड़ के जा रहा है, जब बुढ़ापे में मुझे तेरी सपोर्ट की जरूरत है, जब मुझे तेरे सहारे की जरूरत है, जब मुझे तेरी सपोर्ट की जरूरत है, अब तू मुझे बुढ़ापे में छोड़ के जा रहा है। ये नहीं कहा गौसे आजम की वालिदा ने। हालांकि माँ चाहती तो अपने पास में रोक लेती। माँ कहती बेटा मुझे छोड़ के क्यों जा रहा है, मैं बुढ़ापे की दहलीज पे हूँ, मेरी तीमारदारी कौन करेगा, मेरे लाल मेरी मिजाज कुर्सी कौन करेगा, मेरे लाल मुझको जो है वो जरूरत के सामान मुहैया कौन कराएगा, तो अब मुझे छोड़ के जा रहा है। ये नहीं कहा गौसे आजम की वालिदा ने, बल्कि इल्म हासिल करने के लिए बगदाद भेज दिया। नहीं तो माँ के 3 एहसान ऐसे हैं प्यारे मुसलमानों कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करती रहे तब भी उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। पहला एहसान ये है माँ का कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये मोबाइल चलाने वाली औलाद क्या जाने माँ बाप की अजमत को, जिसको आज मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे आज व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत नहीं मिलती। बाप बराबर में बैठा है चारपाई पे, ये बैठा है बराबर में चारपाई पे, ये मोबाइल में लगा हुआ है। बाप इंतजार कर रहा है काश मेरा बेटा मुझसे 4 बातें कर लेता, काश मेरा बेटा मुझसे चंद बातें कर लेता, लेकिन बेटा है कि अपनी रवा रवी में लगा हुआ है। आज जिस बाप से तू बात करना पसंद नहीं करता, एक दिन आएगा जिस दिन वो साया तेरे सर से उड़ जाएगा, उस दिन तू चिराग लेके भी ढूंढेगा तो बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेंगी, माँ जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेंगी। ये माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, इसका पता तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। तो चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेंगी। 3 एहसान ऐसे हैं आका फरमाते कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। पहला एहसान ये है कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है। दूसरा एहसान माँ का यह है कि वो औलाद को जन्म देती है। कि बाज औरतों का बच्चे की पैदाइश के वक्त में इंतकाल हो जाता है, लेकिन माँ तो माँ है। जब औलाद को जन्म देती है बराबर में लाके लिटाया जाता है बेटे को, तो माँ सारी तकलीफें भूल जाती है, सारी परेशानियां भूल जाती है, सारी दिक्कतें भूल जाती है। मेरा बेटा सलामत है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं, मेरा लाल सलामत है तो मुझे कोई परेशानी नहीं। और तीसरा एहसान माँ का ये है कि वो 2 साल तक अपना खूने जिगर औलाद को दूध की शक्ल में पिलाती है। ये 3 एहसान ऐसे हैं माँ के कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी इन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। एक सहाबी ने अर्ज किया था आका मैंने अपनी माँ को, माजूर माँ को अपने कांधे पर
या पीठ पर बिठा करके काबे का तवाफ कराया है, हज कराया है, क्या मैंने अपनी माँ के एहसानों का बदला चुका दिया? आका ने फरमाया तेरी पैदाइश के वक्त में जो तेरी माँ को दर्द उठे थे, उन दर्दों में से एक दर्द का बदला तूने अभी नहीं चुकाया है। तो बताओ औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करती रहे तब भी एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। ये माँ बाप है अल्लाह की अजीम नेमत है। इसका पता तब चलता है जब आदमी खुद बाप बनता है। जब खुद की औलाद होती है ना, तब पता चलता है कि बाप क्या होता है, तब पता चलता है कि बाप क्या है और माँ क्या है। जब खुद की औलाद को कोई तकलीफ हो जाए, रात की जो बात है मैं आपको अपनी बताता हूँ, मैं पूरी रात नहीं सो पाया बच्चे के बुखार की वजह से। मैं बैठ के गुजारता रहा, मैं सोच में पड़ गया कि यार एक आज हम हैं कि अपनी औलाद के लिए बैठ के गुजार रहे हैं, जबकि इतना इंतजाम और इंतजाम है। आज तो सवारियों का भी इंतजाम है, अगर कोई तकलीफ तबीयत खराब होती है तो बरेली हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। कभी 30-35 साल पीछे पलट के जाके देखो कि माँ बाप ने तुम्हारे लिए क्या किया होगा जब तुम बचपन में होगे। जैसे आज हम अपनी औलाद के लिए परेशान होते हैं, ऐसे ही हमारे माँ बाप भी हमारे लिए बचपन में तड़पे होंगे। ऐसी शिद्दत के जाड़े में जब कोहरा होता है, माँ अपनी चादर अपने बेटे को उड़ा देती है कि मेरा बेटा चादर ठंड में जो है उसको सर्दी न लगने पाए, उसे ठंड न लगने पाए, और खुद ऐसे ठिठरती हुई चली जाती है। ये एहसान भी हम भूल गए माँ का। बाप ने अपनी छतरी को है आगे कर दिया, मेरा बेटा ना भीग पाए बारिश में, खुद भीगता हुआ चला गया। मैंने वो भी इमेजें देखी थी कि बाप साइकिल पे बिठा के पानी अपनी औलाद को पार करा रहा है, उसे नहीं भीगने दे रहा है, खुद भीगता जा रहा है। अपना छाता औलाद के ऊपर कर दिया कि मेरी औलाद ना भीगे, मैं भीग जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कुर्बानियां सब भुला दी आज इस औलाद ने। 4 पैसे क्या कमाने लगे, घर में नई नवेली दुल्हन के कदम क्या आ गए। इसने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया, खुद के बच्चे एयर कंडीशनर रूम में रहे, खुद के कमरे में एसी लगा है और खुद के कमरे में जाड़ों में हीटर का इंतजाम है। माँ बाप है कि तीनों झोपड़ियों में रह के अपनी जिंदगी के शबो रोज गुजार रहे। ईद के दिन तुम्हारे बच्चे सिवई खाएं और वो तुम्हारे बच्चों का चेहरा देखे, बकरा ईद के दिन तुम्हारे बच्चे गोश्त खाएं और वो तुम्हारे बच्चों का चेहरा देखे। तुम क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को पाला था? कौन सा मुंह लेके जाओगे महबूबे तावर के सामने, कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे शाफ़े महशर के सामने? ये दुनिया चंद दिन की है। मौलाना रूम फरमाते हैं पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो ये उम्मीद मत रखना कि बुढ़ापे में तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। आज की औलाद कहती है कि माँ बाप ने किया क्या है। ये तो हर माँ बाप का फर्ज है मकान बना के देना, उनके लिए खाने पीने का सामान ला करके देना। हाँ हाँ मैं जानता हूँ तू कहता है बाप ने किया क्या है। अरे देख लिया करो कभी रात में 3-4 बजे रोड पे दुरनिया के जाकर के अड्डे पे देख लिया करो। ये 3 बजे रात में ऑटो लेके खड़ा होने वाला ये एक बाप है जो जान को हथेली पे रख के खड़ा हुआ है। तुम तो बिस्तर में लिहाफ के अंदर मुंह करके आराम से सो रहे हो, वो 3 बजे ऑटो लेकर के आ गया ताकि पैसे जमा हो जाए, मेरी औलाद की तालीम में काम आएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई लिखाई में काम आएंगे, मेरी औलाद की जिंदगी आगे सुकून से गुजर जाएगी। ये टुक टुक चलाने वाला एक बाप है, ये ऑटो चलाने वाला एक बाप है। जहां तुम आयशो आराम में बैठे हुए हो वो 3 मंजिल पे सर पे ईंटें लेकर के चढ़ रहा है। शिद्दत की गर्मी में ये एक बाप है। फलों का ठेला लगाने वाला ये एक बाप है जो पूरे दिन शिद्दत की गर्मी में खड़ा रहता है ताकि 4 पैसे जमा हो जाए, मेरा बेटा पढ़ लिख जाए और आला डिग्री हासिल कर ले, उसे मेरी तरह पल्ला न ढोना पड़े, उसे मेरी तरह खेतों में फावड़ा न चलाना पड़े, उसे मेरी तरह जो है वो ठेले पे खड़े होकर के मजदूरी न करनी पड़े। ये एक बाप है जो औलाद के लिए क्या नहीं करता है। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, ताजदारी बगदाद कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, वक्त ठुकरा देगा।
एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। और शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। और बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। अल्लाह अकबर, ये माँ बाप हैं, इनकी कुर्बानियों को हमने भुला दिया, फरामोश कर दिया। लेकिन माँ के 3 एहसान ऐसे हैं कि पूरी जिंदगी औलाद माँ की खिदमत करती रहे, तब भी उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। आओ देखो, मैं एक रिवायत आपको सुनाऊं, फिर अपनी तकरीर को मैं खत्म करूं, वक्त ज्यादा होता जा रहा है। हज़रात देखें, मेरे आका की बारगाह में यमन के नौजवान सहाबी आए थे। कहां? मदीने शरीफ में आए थे। वो मदीने की सरजमीन जिसके बारे में आका फरमाते हैं, जिससे हो सके कि वो मदीने में मरे तो वो मदीने ही में मरे, क्योंकि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। वो मदीने की सरजमीन जिसके बारे में मेरा इमाम कहता है, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। वो मदीने की सरजमीन जिसके बारे में आका फरमाते हैं, मदीने की मिट्टी में शिफा है। अल्लामा हसन कहते हैं, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। वो मदीने की सरजमीन पे सहाबी रसूल आए हैं, अर्ज करते हैं, आका अब मैं आपकी बारगाह में आ गया हूँ, वापस नहीं जाऊंगा यमन। आका ने इरशाद फरमाया, हल लका अबवाया, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? क्या तुम्हारे माँ बाप हयात हैं? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, माँ बाप जिंदा है। आका ने फरमाया, क्या इजाजत लेके आए हो? क्या पूछ के आए हो उनसे? कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, मैं पूछ के आया हूँ। ये उन बेटों के लिए पैगाम है हदीस पाक में जो माँ बाप को छोड़ करके अपनी जिंदगी उनकी बगैर मर्जी, बगैर इजाजत के अलग बसाने की कोशिश करते हैं। माँ बाप हैं कि टीनों में रह के जिंदगी गुजार रहे हैं, और बेटा है आलीशान बिल्डिंग में रह रहा है। रहेगा जरूर, अगर माँ बाप खुश नहीं है तो उस बिल्डिंग में भी सुकून नहीं मिलेगा, चाहे कितने भी नरम गद्दों पे सो जाओ। क्योंकि ये पहली मोहब्बत माँ बाप की है जो दुनिया में बदला मांगती है। सहाबी रसूल कहते हैं, आका इजाजत लेके आया हूँ, पूछ के आया हूँ। फरमाया, क्या ये बताया कि अब वापस नहीं आऊंगा मदीने शरीफ से? कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, ये बताया मैंने उनसे। कहा था कि अब जितनी जिंदगी बची है आका के कदमों में गुजारूंगा, इंतकाल हो गया तो मेरा मदफन मदीने में बनेगा, वापस नहीं आऊंगा। आका फरमाते हैं, जब तुमने ये कहा था कि अब मैं वापस नहीं आऊंगा, तो माँ बाप की हालत कैसी थी? दुनिया वालों सुनो, कहते हैं हालत बताओ। तो उन सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब मैंने ये कहा ना माँ बाप से कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा, तो मेरे माँ बाप गले लग के फूट फूट करके रो रहे थे, फूट फूट करके रो रहे थे। हदीस पाक में है, आका जलाल में उठे, इरशाद फरमाया, इरजि इलैहिमा फअदहिकहुमा अबकैतहुमा, ए मेरे सहाबी वापस चले जाओ, जहां से आए हो वहीं चले जाओ, और जैसे माँ बाप को रुला के आए हो वैसे उन्हें हंसा दो, वो यमन में खुश हो जाएंगे। तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा। 11वीं शरीफ के महीने में 10-10 देगे बनवाने वालों, अगर माँ बाप राजी नहीं है तो बगदाद के गौसे आजम तुम्हारे काम नहीं आएंगे। माँ बाप एक एक पैसे को परेशान, और बेटा पीर साहब की जेब पे जेब भरे चला जा रहा है। माँ बाप एक एक पैसे को परेशान, और बेटा है कि अजमेर के चक्करों पे चक्कर लगा रहा है, बेटा है कि बगदाद के चक्करों पे चक्कर लगा रहा है। माँ बाप दवाई के लिए परेशान है एक एक पैसे के लिए, और बेटा है कि उम्रे के टूरों पे टूर कर रहा है। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, अगर तुमसे तुम्हारे माँ बाप राजी हैं, तुमसे तुम्हारे माँ बाप खुश हैं, तो तुम्हें अजमेर जाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह माँ बाप के सदके में गरीब नवाज को खुद तेरे घर पे भेज देगा। अगर माँ बाप तुझसे राजी है, मदीने वाला मुस्तफा तुझसे राजी हो जाएगा। आका इरशाद फरमाते हैं, इरजी इलैहिमा फअदहिकहुमा कमा अब
अबकैतहुमा, ए मेरे सहाबी वापस चले जाओ और माँ बाप को जैसे रुला के आए हो वैसे उन्हें खुश कर दो, वो यमन में खुश हो जाएंगे, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा, तेरा नबी तुझसे मदीने में खुश हो जाएगा। पता चला अगर माँ बाप राजी हैं तो अल्लाह राजी है, उसका रसूल राजी है, और अगर माँ बाप नाराज हैं तो ना अल्लाह राजी है ना उसका रसूल राजी है। इसलिए ऐ प्यारे मुसलमानों, अपने माँ बाप को राजी कर लो, अपने माँ बाप को खुश कर लो। आज दुनिया का जायजा लिया जाता है तो ये आंखों से आंसू बरसने लगते हैं। ऐसे ऐसे नौजवान निकल के आएंगे, अभी शबे बारात आने वाली है ना चंद महीनों के बाद में, तब देखना आप फेसबुक पे व्हाट्सएप पे खबरें आएंगी कि मेरी गलती माफ कर देना, शबे बारात आने वाली है। अल्लाह उनको माफ नहीं फरमाता है जो एक दूसरे से नाराजगी रखते हैं। मेरे नौजवान भाई, तू उनसे माफी मांग रहा है जो तुझे पहचानते तक नहीं, तू उनसे माफी मांग रहा है जो तुझे जानते तक नहीं। घर में बाप नाराज बैठा है, घर में भाई नाराज बैठा है, घर में ताऊ नाराज बैठा है, घर में चचा नाराज बैठा है, घर में पास में पड़ोसी नाराज है, पड़ोसियों को तकलीफ देना, माँ बाप को माँ बाप के ऊपर जुल्म सितम करना, भाइयों को सताना, ये तेरा तुर्रा इम्तियाज बन गया है। अल्लाह अकबर। माफी उनसे मांगी जा रही है जो तुझे पहचानते तक नहीं। माफी मांगनी है तो रूठे हुए बाप से मांग कि मेरी गलती को माफ कर दो, माफी मांगनी है तो अपनी माँ से मांग कि मेरी गलती को माफ कर दो, माफी मांगनी है तो बहन से माफी मांग जो हर त्योहार पे अपने भाई का इंतजार करती है, ईद पे इंतजार करती है मेरा भाई आता होगा मेरे घर पर, शबे बारात के मौके पे इंतजार करती है मेरा भाई आता होगा मेरे घर पे। आपस में साले बहनोई की थोड़ी सी नई इत्तेफाकी हो गई, बहन के घर पे जाना बंद कर दिया, बहन की चौखट का मुंह देखना बंद कर दिया। घर में जो नाराज बैठे उनसे कोई माफी नहीं मांगी जाती, और जो नाराज और जो तुझे पहचानते तक नहीं उनसे माफी मांगी जा रही है। माफी मांगना है तो अपने रिश्तेदारों से मांगो, माफी मांगना है तो अपने अजीजों से मांगो, माफी मांगनी है तो अपने पड़ोसियों से मांगो जो तुमसे नाराज बैठे हैं। वो तुमसे राजी हो गए, माँ बाप राजी हो गए तो अल्लाह राजी है, उसका रसूल राजी है। आपस में इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ में रहो। जो कौम इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ नहीं रहती है उस कौम को बहुत जल्दी सफाए हस्ती से मिटा दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। गौसे आजम का जिक्र सुनने वालों, गौसे आजम की मोहब्बत में आने वालों, क्या पैगाम दिया बगदाद के गौसे आजम ने, क्या सबक दिया बगदाद के गौसे आजम ने, क्या दर्स दिया बगदाद के गौसे आजम ने। गौसे आजम क्या तुमको सबक दे रहे हैं? ये गौसे आजम है जो इल्म हासिल करके तुम्हें इल्म हासिल करने का पैगाम दे रहे हैं, जो माँ की खिदमत करके माँ से मोहब्बत करने का तुमको सबक बता रहे हैं। हाँ हाँ, ये वही गौसे आजम है जिनकी पूरी जिंदगी जो गुजरी है वो शरीयत मुताहरा पे अमल करके गुजरी है। कभी नमाज़े कज़ा नहीं हुई गौसे आजम की, कभी रोजे कज़ा नहीं हुए गौसे आजम के, तो हम उनके चाहने वाले कैसे हैं? हमारी नमाजें कज़ा हो रही है, हम रमजान के रोजे भी छोड़ते चले जा रहे हैं। इतना याद रखना, बगदाद के गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों, मेरे इमाम ने कहा था कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा। ये कादरियत इतनी आसान नहीं है। अरे इस मुसलमान के बारे में डॉक्टर इकबाल कहते हैं, चूब गोयम मुसलमानम बलरजम के दानम राजे ला इलाहा। कहते हैं डॉक्टर इकबाल, जब मैं अपने आप को मुसलमान कहता हूँ तो मैं कांपने लगता हूँ, कपकपी तारी हो जाती है मेरे जिस्म में। आज हम शौक से कहते हैं हम तो मुसलमान हैं, हमारे चेहरे मुसलमानों वाले नहीं, हमारे लिबास मुसलमानों वाले नहीं, हमारे घर के तौर तरीके मुसलमानों वाले नहीं, हमारे रहन सहन मुसलमानों वाले नहीं, और नाम है कि हम मुसलमान हैं। सिर्फ रोटी और बोटी खाने का नाम मुसलमान नहीं है। सच्चे मुसलमान हो तो मस्जिदों पे जाओ और नमाज की पाबंदी करो, सच्चे मुसलमान हो तो अपने असलाफ की ताजीम करो, सच्चे मुसलमान हो तो अपने अकाबिर की ताजीम और तौकीर करो। हाँ हाँ, मुसलमान के बारे में आका ने फरमाया है, वे मोमिन मोमिन के लिए आईने की तरह है, जैसा वो खुद है वैसे ही अपने भाई को देखे। आका ने फरमाया है, मोमिन मोमिन के लिए बुनियाद में लगी हुई ईंट की तरह है, एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। मेरे आका ने फरमाया, किसी मुसलमान को जलील मत करना, उसकी टोह में मत रहना, उसके ऐबों को तलाश मत करना, उसके ऐबों को मत ढूंढना, उसको सबके सामने जलील मत करना। ये आका फरमा रहे हैं। आज हमारा हाल देखो, अगर किसी के छोटे से ऐब पता चल जाए, बीच चौराहे पे आके अरे फला ऐसा है, फला ऐसा है, उसकी बुराइयां करनी शुरू कर दी। आज अगर इमाम में हल्की सी कोई कमी नजर आ जाए, बीच चौराहे पे इमाम को जलील किया जा रहा है, बीच
बीच चौराहे पे जिल्लत और रुसवाई का दरवाजा उसके सामने खोल दिया जा रहा है। ये आज हम मुसलमान हैं, आका फरमाते हैं जो मुसलमान को मुसलमान के सामने यानी महफिल में मजलिस में जलील करता है, अल्लाह ताला उसको उसके घर वालों के सामने जलील कर देगा, उसको उसके रिश्तेदारों के सामने जलील कर देगा। और जो किसी मुसलमान के ऐबों को छुपाएगा, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसके ऐबों को छुपाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। देखो मुसलमान हैं हम, चूब गोयम मुसलमानम बलरजम। जब मैं अपने आप को मुसलमान कहता हूँ तो कांपने लगता हूँ कि राज के दानम राज़े ला इलाहा के मैं कलमा शरीफ पढ़ने का राज जानता हूँ। वो सहाबा थे मुसलमान कि जो जंगे बदर में एक खजूर अगर किसी के पास होती तो पूरी नहीं खाता, आधी तोड़ के अपने भाई को देता और आधी खुद खाता। ये थे मुसलमान। वो 313 थे तो लरसता था जमाना, वो 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी, आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। क्यों? क्योंकि दरसे कुरान अगर तुमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। और वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तिदार अपनी। आज हमने नबी के बताए रास्ते पे चलना छोड़ दिया। यही वजह है कि आज हम रुसवाई और जिल्लत के कारे अमीक में जाकर के गिर गए हैं। ये हकीकत है, आज हम जिल्लत और रुसवाई से गुजर रहे हैं। जो कौम अपने नबी के नामूस पे खड़ी ना हो, जो कौम अपने नबी के नाम पे खड़ी ना हो, और दावा इस कौम का यह है कि नबी के नाम पे गर्दन कटा देंगे, गौस पाक के नाम पे गर्दन कटा देंगे। जो 3 घंटे गौस पाक के जिक्र की महफिल में नहीं रुक पाई, जो 3 घंटे नबी के जिक्र के लिए नहीं दे पाई, वो कौम क्या नबी के नाम पे गर्दन कटाएगी? सिर्फ झूठा दावा है, झूठी है मोहब्बत तेरी, सिर्फ जुबानी दावे हैं ये हमारे, सच्चाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। ऐ प्यारे मुसलमानों, अपनी जिंदगी इस हाल में गुजारो कि तुम्हारा रब तुमसे राजी हो, तुम्हारे रसूल तुमसे राजी हो। गौसे आजम का जिक्र सुनने आए हो ना, हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया है इस्लाम की खिदमत करने के 3 नुमाया तरीके हैं। कितने? 3 नुमाया तरीके हैं। एक तरीका है तसनीफ, किताबें लिख कर के इस्लाम की खिदमत होती है। दूसरा तरीका है तदरीस, मदरसे में बैठ के पढ़ाने के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है। और तीसरा तरीका है तकरीर, वाज के जरिए, तकरीर के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है। तसनीफ के जरिए एक महदूद तबका जो है वो राह हिदायत पा सकता है, जैसे जो पढ़े लिखे हैं वही किताबों से फायदा उठा सकते हैं। तदरीस के जरिए वो जो सामने बैठ के पढ़ रहे हैं वही फायदा उठा सकते हैं। और वो जो काम काज में घिरे रहते हैं, दुनियावी मामलात में फंसे रहते हैं, तो जलसे इसीलिए होते हैं, तकरीर इसीलिए होती है ताकि इस्लाम का सही चेहरा उनके सामने पेश किया जाए। लेकिन अब वो चेहरा हटता जा रहा है। क्यों? क्योंकि मिजाज ऐसा बन गया, हम तकरीरें हंसी मजाक वाली पसंद करते हैं। वो तकरीरें जिसमें चुटकुले सुनाए जाएं, लतीफे सुनाए जाएं, वो हमको बहुत पसंद है साहब। सुबह को पूछा जाए कि भाई क्या हुआ था रात जलसे में? अरे मौलाना साहब ने बहुत हंसाया था यार, पेट में दर्द होने लगा। ये पैगाम लेके जा रहे हो? कितना कीमती पैसा होता है। उससे पूछो जो पूरे दिन मजदूरी करता है, तब कहीं जाके 300 रुपए की मजदूरी करके आता है, जिसमें 50-60 रुपए किराए में लगा देता है, वो 200 रुपए बचते, उसमें से भी 100 रुपए चंदे में दे दिए, उसने 50 रुपए उस चंदे में दे दिए। कितनी मेहनत का पैसा होगा। इस तरह से पैसा उड़ाया गया। अल्लाह अकबर। अब भी अपनी सोच को बदल दो। ये जलसे जो हैं, ये तहजीब की जात जब बिगड़ जाती है उसे सुधारने के लिए जलसे हुआ करते हैं। तो तकरीर के जरिए जो है वो उस तबके तक इस्लाम पहुंचाया जाता है कि जिसको मदरसे में जाने का वक्त नहीं मिला, किताबें पढ़ने का वक्त नहीं मिला, तो वो अपने आलिमों के जरिए सही बात इस्लाम की सुन करके उस पर अमल कर ले, उससे वो राह हिदायत पा जाए। अब गौसे आजम की जिंदगी इन तीनों दायरों में देखो। मदरसे में बैठ के पढ़ाया गौसे आजम ने, किताबें लिखी गौसे आजम ने, 500 फतवों का जवाब एक दिन में गौसे आजम दिया करते थे।
अपने वक्त के मुफ्ती आजम थे गौसे आजम। आओ जरा देखो, और मदरसे में बैठ के ऐसे पढ़ाया कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जो लश्कर था ना, जिसने बैतुल मुकद्दस को फतह किया था, तो उस लश्कर में हजारों तालिबे इल्म गौसे आजम के मदरसे के पढ़े हुए थे, और कुछ तालिबे इल्म शेख कबीर अहमद रिफाई के मदरसे के पढ़े हुए थे। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी वो मर्द मुजाहिद है। ऐ नौजवानों, आज हमारी जिंदगी देखो किस हाल में गुजर रही है, और जरा उस नौजवान की जिंदगी देख लो। जब ईसाइयों ने ये चैलेंज किया था, जब सलीबियों ने ये चैलेंज किया था, कई साल तक उन्होंने हुकूमत की और बैतुल मुकद्दस को अपने कब्जे में किए हुए थे, तब सीना तान के सलीबी कहते थे, है कोई मुसलमानों में जो हमसे ये बैतुल मुकद्दस फतह कर ले, है कोई मुसलमानों में जो हमारे हाथ से बैतुल मुकद्दस को छुड़ा के ले ले, है कोई मुसलमानों में जो बैतुल मुकद्दस का कब्जा, हमारे बैतुल मुकद्दस पे से हमारा कब्जा हटा दे। अल्लाह तबारक व तआला का वो बंदा आया था जिसे दुनिया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। हाँ, वो नौजवान, वो मर्द मुजाहिद है। ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन है? जब इनके वालिद नजमुद्दीन अय्यूब गौसे आजम की बारगाह में लेकर के आए थे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को, और कहा था हुजूर बेटे के लिए दुआ कर दे, तब गौसे आजम ने उनकी गर्दन पे हाथ रखा था। कहा हाथ रखा? गर्दन पे हाथ रखा। यूसुफ भाई तवज्जो, गर्दन पे हाथ रखा गौसे आजम ने, और कहा कि ये इस्लाम का फातिह बनेगा, ये मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस को फतह करेगा। गौसे आजम ने दुआ की उनके लिए, और तारीख बताती है ये गौसे आजम की दुआ का नतीजा था, ये गौसे आजम की दुआ का सिला था कि आपने बैतुल मुकद्दस को सलीबियों के कब्जे से आजाद कराया, सलीबियों को धूल चटा दी। वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जिन्होंने ईसाइयत का कब्जा हटा करके बैतुल मुकद्दस को मुसलमानों के सामने वैसा ही पेश कर दिया जैसा पहले था। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को जब मौत आने वाली थी, तो बिस्तर पे मौत आई थी, पूरी जिंदगी जंगे लड़ते रहे, पूरी जिंदगी तलवार चलाते रहे, पूरी जिंदगी नेजा चलाते रहे, पूरी जिंदगी बर्छी चलाते रहे। मौत आई तो बिस्तर पे मौत आ रही है। किसी ने कहा ए सलाहुद्दीन अय्यूबी, पूरी जिंदगी जंगे लड़ते रहे, जिस्म पे नेजों का जख्म भी है, जिस्म के ऊपर तलवारों के निशानात भी बने हुए हैं, लेकिन गर्दन पे कोई निशान नहीं है। ये गर्दन क्यों नहीं कटी किसी जंग में? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं ये गर्दन कट जाए ऐसी कोई तलवार नहीं बनी है, इस गर्दन के ऊपर किसी और का हाथ रखा हुआ नहीं है, बगदाद के गौसे आजम का हाथ रखा हुआ है। मेरा ईमान कहता है क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं गुट्टा तेरा। वाह भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम। वाह भाई, इसलिए ऐ गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों, ऐ गौसे आजम से प्यार करने वालों, ये गौसे आजम की मोहब्बत का चिराग अपने दिल में रोशन कर लो, गौसे आजम की सीरत का चिराग अपने दिल में रोशन कर लो। गौसे आजम ने जो पैगाम दिया है उस पैगाम पे अमल कर लो और अपनी जिंदगी को उस हाल में गुजारो। जब गौसे आजम के एक मुरीद ने कहा था हुजूर घर में बरकत नहीं हो रही है, कमाने वाले बहुत हैं, पैसा लाने वाले बहुत हैं, पैसा इधर आता है और इधर चला जाता है, घर में बरकत नहीं हो रही है, कोई नुस्खा बता दीजिए घर में बरकत होने लगे। मेरे गौस ने फरमाया जा दरवाजे पे पर्दा टांग लेना। वो चला गया, 1 महीने के बाद में वापस आया, नजराना लेके आया गौसे आजम की बारगाह में। फरमाया ये क्या है? कहता है हुजूर ये नजराना लेके आया हूँ, बहुत बरकत हो रही है मेरे घर में, बहुत बरकत है, अल्लाह ने बहुत बरकत से नवाजा है। फरमाया जा और अल्लाह का शुक्र अदा कर। उसने कहा हुजूर इतना बता दीजिए उस पर्दे में ऐसा कौन सा कमाल था, उस पर्दे में ऐसी कौन सी खास हिकमत पोशीदा थी कि मेरे घर में बरकत होने लगी। मेरे गौस फरमाते हैं तेरा घर मेन चौराहे पे था, लोग गुजरते थे तेरे घर के सामने से, आते थे जाते थे, आते थे जाते थे, उन्हीं गुजरने वालों में बेनमाजी भी गुजरा करते थे। जब बेनमाजी की नजर तेरे घर के दरवाजे पे पड़ती तो बेनमाजी की नहूसत की वजह से अल्लाह ने तेरे घर की बरकत को खत्म कर दिया था। मुझे बताओ दुरनिया वालों, जश्न
गौसुल वरा में आने वालों, सिर्फ बेनमाजी की नजर पड़ जाए दरवाजे पे तो अल्लाह घर से बरकत खत्म कर दे। जिस घर में पूरी की पूरी फैमिली बेनमाजी हो, जिनको रात के 2-2 बजे तक जो मोबाइल चलाएं, रात के 3-3 बजे तक जो है चैटिंगों में लगे रहे और फजर में पड़े पड़े सोते रहे, वो कौम कैसे तरक्की कर सकती है। याद रखो प्यारे मुसलमानों, आपने देखा होगा एक जानवर वो है जिसे खिंजीर कहा जाता है, और एक वो है जिसे कुत्ता कहा जाता है, और एक जानवर वो है जिसे बकरी कहा जाता है। आपने कुत्ते को देखा होगा, कुत्ता पूरी रात जागता रहता है ना, पूरी रात जागता है, लेकिन सुबह के वक्त में सोने लगता है। सुबह के वक्त में सो जाएगा कुत्ता, पूरी रात भागता रहेगा, इधर से उधर भौंकता रहेगा, सुबह के वक्त में सो जाएगा। और बकरी शाम को जल्दी सो जाएगी और सुबह को उठ जाती है, सुबह को उठ जाती है। यही वजह है कि लाखों करोड़ों बकरे कुर्बान होते हैं, लेकिन तादाद उनकी कम नहीं होती है, तादाद उनकी कम है। खंजीर की भी तादाद कम है, कुत्ते और कुतिया की भी तादाद कम है, और बकरी की तादाद बढ़ती जा रही है। हजारों करोड़ों बकरे कुर्बान होते, क्यों? क्योंकि वो फजर के वक्त उठ जाती है। जो फजर के वक्त जो होता है वो बरकत का वक्त होता है, खैर बरकत का वक्त होता है। फजर की नमाज के बाद थोड़ी सी देर के लिए हजरत फातिमा लेटी थी, सो नहीं रही थी, कभी नहीं सोई हजरत फातिमा, अल्लाह की इबादत करती रहती थी। दिन की बात कर रहा हूँ मैं, फजर के बाद की। तो मेरे आका तशरीफ लाए, पैर का अंगूठा पकड़ के हिलाया, इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा फजर के बाद न सोया करो, इस वक्त अल्लाह रोजी तकसीम फरमाता है, इस वक्त अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के जरिए रोजी बंटवाता है। अब जो फजर में पड़े पड़े सोते रहे, फिर कहते हैं मौलाना साहब बरकत नहीं हो रही घर में, खैर बरकत नहीं हो रही है। और जो बरकत का वक्त था, उस वक्त में हाल ये है कि हम पड़े पड़े सो रहे हैं। आज उन्होंने अदाएं अपना ली, वो गैर उनके एक गुरु ने कह दिया था कि सुबह सुबह उठ के वर्जिश किया करो, दरवाजे पे झाड़ू लगाया करो, है ना। आज हम प्रोग्राम करके जाते हैं, रात में कभी गुजरते हैं गाड़ियों से, तो उनके बच्चे रोड पे वर्जिश कर रहे हैं, टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, और हमारे साहब हैं शाम को खाया और मोबाइल लेके लेट गए वहीं पर, जिस्म खोखले होते चले गए, सेहत से दूर होते चले गए। है आज परेशानी है हमारे आगे, वो वर्जिश कर रहे हैं, और ये पड़े पड़े साहब अपने बिस्तरों पे आराम से लेटे, ना अल्लाह की इबादत से मतलब, ना नमाज से मतलब, ना रोजे से मतलब। इतना याद रखो, तुम दुनिया में आए हो, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाता है हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तुम नमाज पढ़ने के लिए दुनिया में आए हो, अल्लाह की इबादत करो, नमाज पढ़ो, नमाज को उसके वक्तों पे अदा करो। हक नुमाई से कभी दूर नहीं हो सकता, गैर के सामने मजबूर नहीं हो सकता। जो लगाता है चेहरे पे वुजू का पानी, उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनू मा स्वादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ होने का मतलब यह है कि उनकी अदाएं अपनाओ, जो काम उन्होंने किए हैं वो काम करो, जिससे मना किया है उससे रुक जाओ, तभी सच्चे तुम्हारे काम आएंगे, तुम्हारे अच्छे तुम्हारे काम आएंगे। कयामत में गौसे आजम के झंडे का साया नसीब होगा। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकते लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई, मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब पढ़ ले मेरे साथ मिलकर के, ला इलाहा इल्लल्लाह